चमनलाल जी, आपका आकलन क्या है उन दया याचिकाओं के टेक्स्ट? इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा। पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान्स गवर्नमेंट भारत सरकार की छापी हुई किताब है। आरसी मजूमदार ने उसको एडिट किया है, लिखा है। उस किताब के मुताबिक अंडमान्स में 498 माने 500 के करीब आप समझ लीजिए कि राजनीतिक बंदी थे और ज़्यादातर उनमें क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी धाराओं के थे। माने आप सावरकर को भी चाहे उसमें रख लीजिए, लेकिन उसके साथ गदर पार्टी के, शहीद भगत सिंह के साथी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, चिटागांग कॉन्स्पिरेसी केस के, तमाम तरह की क्रांतिकारी धाराओं के बंदी वहाँ पे थे। और उनमें से एक बंदी त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती 40 साल से ज़्यादा तक अंडमान रहे, 40 साल से ज़्यादा। और भगत सिंह के साथी जो हैं 16 साल 17 साल वहाँ पे रहे। सावरकर जी तो 10 साल ही रहे। लेकिन सावरकर जी ने, भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेज़ों की बर्बरता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन की बर्बरता के खिलाफ भूख हड़तालें की। सावरकर जी किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए। महावीर सिंह शहीद हो गए वहाँ पे, गदर पार्टी के राम रखा शहीद हो गए, मोहन मोत्रे शहीद हुए, कम से कम 7-8 लोग भूख हड़ताल करके शहीद हुए। सावरकर जी को कहा भी था शहीद भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के साथियों ने, कि आप हमारे साथ भूख हड़ताल में आइए, लेकिन सावरकर जी उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते थे। और 14 सितंबर पिटीशन, कोई मैं पिटीशन देने को बुरा नहीं समझता, पिटीशन देना हक भी है किसी भी कैदी का। तो सावरकर जी की 6-7 पिटीशन कही जाती हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में ये पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान्स, इसी में आरसी मजूमदार ने 14 नवंबर 1913 की पिटीशन है और वो रिकॉर्ड में है। मैं आपको वर्ड भी पढ़ के सुना सकता हूँ उसके। उसमें सावरकर जी, देखिए पिटीशन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा पे होता है। माने उस पर उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि अंग्रेज सरकार जैसे माई बाप हो, मुझे कुछ भी काम करने को कहे मैं करूँगा, बल्कि मेरा जेल में रहना बेकार है, मुझे मौका दीजिए कि मैं जाके सेवा कर सकूं, नौजवानों को सही रास्ते पे ला सकूं, क्रांति के रास्ते से दूर कर सकूं। इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैं आपको कोटेशन दे सकता हूं। इसके बरक्स भगत सिंह की आप पिटीशन देखिए, जो उन्होंने 20 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी, और उसने कहा कि हमें आप, उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने कहा था कि भाई आप एक अपील लिख के दे दो। तो उसने कहा अच्छा हम कल देंगे। तो वो कल जब आए तो उसके बाद से वो उन्होंने पिटीशन के हाथ में थमा दी। वो बहुत छोटी पिटीशन थी, 1 पैरे की थी मुश्किल से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम राजबंदी युद्धबंदी होते हैं, माने हमारा ब्रिटिश सरकार का एक युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग अब मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग हमारे दुश्मन हो, और युद्ध बंदियों को गोली से उड़ाया जाता है। आप एक मिलिट्री का दस्ता भेजिए जो हमें गोली से उड़ा दे। ये फांसी देना युद्ध बंदियों के लिए एक तरीके से अपमान की बात है। तो ये 2 पिटीशनें अलग अलग हैं। एक तरफ सावरकर जी कहते हैं कि आप जो है हमें कुछ भी मौका दीजिए, मैं हमेशा लॉयल रहूँगा और कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई भी असुविधा हो, आप जैसे भी चाहें हमारे ऊपर शर्तें लगा सकते हैं। अंग्रेजों ने छोड़ दिया था उसके बाद उनको, उस पिटीशन के बाद ही छोड़ा अंग्रेजों ने? वो ये अंतिम तो नहीं था ना सर? इन अंडमान्स जी, वो किताब अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो सारे मसी पिटीशंस पढ़े हैं हमने, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वही पिटीशन था जिसके बाद छोड़ा गया? नहीं, उनके उसके बाद नहीं छोड़ा गया उनको। क्यों नहीं छोड़ा गया? सुनिए, उसके बाद नहीं छोड़ा गया। उसके बाद और भी कई पिटीशन दी। लास्ट में 1920 तक वो उनका वार्तालाप ऐसे ही चलता रहा। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अल्टीमेटली उनको 1921 जिस पिटीशन, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो विश्व युद्ध के समय की बात है? विश्व युद्ध तो 14 में शुरू हुआ, ये 1913 की बात है। ये पिटीशन 13 का है, 1914 में शुरू हुआ जी। ये कोई वो विश्व युद्ध के लिए कुछ अपनी सेवाएं नहीं। मैं इनके शब्द ये पढ़ना नहीं चाहते, मैं उनके शब्द बोलता हूँ। उन्होंने खुद को प्रोडिगल सन कहा है उसमें, और सबको आपत्ति है कि वेयर एल्स द प्रोडिगल सन कैन गो देन द पेरेंटल डोर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सावरकर एक साहित्यिक थे, महान साहित्यिक थे। इसी एप्लीकेशन पे उन्होंने लिखा है कि
हम राजाबंदियों को कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहते हैं, जबकि इन एनी सिविलाइज कंट्री इन अ वर्ल्ड दिस इज गिवन। मतलब आप सिविलाइज नहीं हो, ये उनकी कहने का तरीका है। और प्रोडिगल सन का ये है कि ब्रिटिशर्स वे क्रिश्चियन, उनका कहना था, वो बाइबल में विश्वास रखते थे और उनका कहना था कि हम भारत की जनता के लिए मसीहा है। तो प्रोडिगल सन ये बाइबल की एक स्टोरी है। ये पहले समझे, आप डिक्शनरी मीनिंग मत निकाले उसमें से। बाइबल की स्टोरी ऐसी है कि वो जो मसीहा होते हैं, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, तो वो अपने छोटा बेटा जो बिगड़ा हुआ है उसे सब प्रॉपर्टी देके ले लेते, उसके माफ़ कर दे। बड़ा बेटा बोलता है क्यों, तो बोलते हैं नहीं ये बिगड़ा हुआ है तो इसे मैं सुधारना चाहता हूँ। तो सावरकर कहते हैं कि आप समझते हैं कि सावरकर को ऑलवेज डेंजरस कहते थे, तो आप समझते हैं हम डेंजरस है, बिगड़े हुए, तो आप हमें सुधारो। वो प्रोडिगल सन इज बिब्लिक स्टोरी। और उसी एप्लीकेशन में सावरकर कहते हैं कि सिविलाइज कंट्री इन एनी अदर सिविलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर गिवन ऑलवेज अ गुड ट्रीटमेंट। मतलब आप नहीं दे रहे। और उन्होंने वहाँ जाके ये भी लिखा है कि आप हमें सामान्य बंदियों के अधिकार नहीं देते, आप हमें सामान्य राज्यबंदियों के अधिकार नहीं देते, मगर राज्यबंदी और सामान्य बंदियों की दोनों जो श्रेणियों में मिलकर जो गलत ट्रीटमेंट है वो उसके लिए हमें सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिवली हमें गलत दे रहे, हमें एक भी अधिकार नहीं दे रहे। ये उसी, तो जब मैं दया याचिका करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत काम किया। सावरकर कहते हैं कि हमने जो शस्त्र उठाए वो 1906 की जो परिस्थिति थी वो इतनी भीषण थी कि हमें दूसरा पर्याय नहीं था, देयर वाज नो अल्टरनेटिव फॉर अस। वो आगे जाके कहते हैं कि हमें पता चला है कि अभी आप सुधारणा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक हो वो अगर शांति का मार्ग उपलब्ध होगा तो उससे जाएगा। हथियार है आखिरी इसमें उठाए जाते हैं। तो क्या गलत है उन्होंने ऐसा लिखा? तो उन्होंने कहा कि हम भी शांति से करना थे, जब तक आप शांति से सुधार करोगे तब तक हम करेंगे। और उसी में 15 में उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा है जो ब्रिटिशों के थ्रू गया है। उन्होंने वहाँ लिखा है कि दिस विल बी कंसिडर्ड ट्रूस। ये हम एक तह कर रहे हैं और हम यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक ब्रिटिशों का विकास शुरू होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें क्रांति सेना का जब आदेश मिलेगा तो हम चल पड़ेंगे। वो लेटर भी ब्रिटिशों के थ्रू गए। मतलब इन्होंने जो कुछ लिखा है, इनकी भूमिका जो है उन्होंने काफ़ी स्पष्ट की है। तो उनके लेटर्स, उनकी एप्लीकेशन सब साथ मिलकर पढ़ना चाहिए क्योंकि सब ब्रिटिशों के थ्रू गई है।